चलिए विजय जी, हमने शुरुआत तो की थी कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान किधर दिखाई दे रहा है कि वाकई सरकार पर कोई संकट है, लेकिन इस बहस के बाद तो अब ये भी खड़ा हो गया सवाल कि टूट पहले किस में होगी, इंडिया गठबंधन में ही ना हो जाए कहीं, जैसा इस बात को लेकर लगातार बीजेपी कह भी रही है। देखिए ये सवाल वैसा कि वैसा ये फिर तो आशुतोष जी कहेंगे कि एनडीए में क्यों नहीं टूट होगी, लेकिन किसी में भी टूट हो सकती है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगले 6 महीने अपना अपना कुनबा संभालने का वक्त है, इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी। इंडिया गठबंधन की मुझे ज़्यादा चिंता है कि वो, क्योंकि सरकार चाहेगी कि भाई उसका बहुमत और बढ़ जाए और वो उस पर हो जाए। राधिका जी ने जितनी बातें कांग्रेस के लिए कही तो मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उनका अपना अनुभव बहुत रहा है कांग्रेस में, वो अलग बात है। लेकिन आशुतोष जी ने एक बात सही कही, राधिका जी ने भी वो बात ठीक की। आशुतोष जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और संसदीय दल का नेता अलग से नहीं चुना गया। लेकिन ये भी सच है कि जब राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर, एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर उनका चयन किया गया। और उस समय सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता भी वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए औपचारिक तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी का नेता उन्हें नहीं चुना गया। लेकिन मुश्किल क्या है कि इस बात को समझिए कि जो चिंता हो रही है कि मंत्रिमंडल की बात, अब आप सोचिए डेमोक्रेसी जो है ना, वो रोडवेज की बस नहीं है कि आपने रुमाल रख दिया तो सीट आपकी हो गई। ये नंबर गेम से चलता है। जेडीयू को जितनी सीटें दी गई मंत्रिमंडल में या टीडीपी को दी गई, तो आप टीडीपी को देखिए, टीडीपी ने सरकार बनाई, वहाँ पर बीजेपी को 1 मंत्री पद मिला है क्योंकि उनके 8 एमएलए। अब वहाँ पर भी तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं ना। और जेडीयू टीडीपी को अभी अपनी राज्य सरकारें चलानी है, इसलिए वो केंद्र की सरकार को छोड़कर जाने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। और बाकी जो दल हैं वो तो वैसे ही बीजेपी के सहारे जीत कर आए हैं, बीजेपी के सहारे बैठे हुए हैं। एक बात और मैं साफ करूं कि एनडीए में जब बीजेपी को 282 सीटें मिली 2014 में, और उसके बाद 2019 में 303 सीट मिली, लेकिन मोदी सरकार में जेडीयू मतलब जो सहयोगी दल थे उनके भी मंत्री थे स्पष्ट बहुमत के बाद भी। तो इसलिए ये कहना कि एनडीए की सरकार वो बिना बहुमत के नहीं, वो तो बहुमत के साथ भी एनडीए के साथ चले हैं। और वाजपेयी जी ने तो 99 से 2004 तक, शायद चित्रा जी को याद नहीं होगा, 5 साल पूरे बहुमत के साथ सरकार चलाई है। और मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल सरकार चलाई है, जबकि दोनों समय कांग्रेस का बहुमत भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम था। तो इसलिए ये समझना कि गठबंधन की सरकार है तो कल गिरेगी, ये नहीं है। लेकिन अस्थिरता का एक भाव जो है वो बना रहता है। ठीक है चित्रा जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर आशुतोष जी आपके पास आती हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन पहले चित्रा बात है। मैं आशुतोष जी की बात को सेकंड करना चाहूंगी कि बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना नहीं गया था। ये बात उन्हीं के नेता ट्विटर पे बार बार कह रहे हैं, लेकिन शायद उनके प्रवक्ता इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेकंड, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई। जो पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, नाराजगी वहीं से स्टार्ट हुई है। नीतीश जी और नायडू जी, ये दोनों ने, पहले तो मुझे ये बताइए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रही है? कोई आधार, मतलब कोई आपको बता रहा है उनके दल से, उनके गठबंधन से, आपको ये जानकारियां कहाँ से मिल रही हैं? हेलो चित्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है? उनका गठबंधन, लेकिन सारी जानकारी आपके पास है, कौन नाराज है, कौन किसको फोन कर रहा है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से, ये पहले की सरकार की तरह नहीं है कि मोदी जी के ऑटोक्रेटिक रूल की वजह से लोग मुंह बंद करके अंदर ही अंदर बोलेंगे। नहीं, आज वो खुल के मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं। तो ओपी राजभर जी से लेके एकनाथ शिंदे जी से लेके अजित पवार जी से लेके आरएसएस तक के लोगों ने उनको बता दिया है कि राम जी ने उनको उसकी औकात दिखा दी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर नंबर्स की बात है तो नंबर्स डेफिनेटली आज ये माइनॉरिटी में है, क्योंकि खड़गे जी ने कहा है, जैसे इसलिए माइनॉरिटी में है क्योंकि इनके सपोर्टिंग जो लोग हैं वो बहुत टाइम तक इनके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके मुद्दों की जो राजनीति है उसको आगे नहीं चला पाएंगे। लेकिन बिहार में आने वाले, ये बातें ऐसे हवा में नहीं कह सकते। आप बताइए, ठीक है, आप बताइए मुझे कि कैसे, मतलब कोई छोड़ के निकलने के लिए तैयार है एनडीए गठबंधन में से किसी का भी अगर ऐसा कोई बयान हो सामने, तो फिर आपकी बात यहाँ वाजिब हो जाएगी। मैं वही बता रही हूँ, अपनी भी योजना हो के ऊपर भी नीतीश जी और जी दोनों ने कहा था कि कुछ उल्टा करना पड़ेगा। तो कास्ट सेंसस की बात हो जिसपे बीजेपी बिल्कुल भी टच से बस नहीं होना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन होने ही वाली है। तो विधानसभा में जाने से पहले क्या ये क्रेडिबल लीडर्स अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे? क्या ये संशय नहीं होता है? तो डेफिनेटली उसी डाउट के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि सरकार आज की तरह आज कॉन्फिडेंस में नहीं है। कॉन्फिडेंस में नहीं है सरकार। राधिका जी,
हालांकि वो ये सही जवाब इसका नहीं दे पा रही हैं चित्रा बाथम जी की, मतलब ये इंफॉर्मेशन उनके पास कहां से है, लेकिन हाँ वो ये जरूर कह रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। उनकी संभावनाएं दरअसल यहां से निकल रही हैं, यहां से उन्हें उम्मीदें जग रही हैं। देखिए, शूट एंड स्कूट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की लगातार रही है। इनके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जयराम रमेश जी और पवन जी, वो तो आए दिन कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं, जैसे वो लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आज ही अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट ने फिर इन लोगों को फटकार लगाई है। तो इन लोगों की पॉलिसी ये है, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाओ, भ्रम फैलाओ, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगो। लेकिन खैर, यहाँ पे लगातार बार बार एक ही बात चर्चा हो रही है कि मोदी जी को लीडर नहीं चुना। अरे पहले कांग्रेस को अपना इतिहास पढ़ के आना चाहिए कि 1984 में जब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो सीपीबी की मीटिंग नहीं हुई थी। 2 लोगों ने प्लेन में बैठ के ये तय कर लिया था कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर। किसी से चर्चा नहीं करी गई थी, जो सीपीबी के अलग मेंबर्स थे उनसे उसके बाद भी नहीं बात करी गई और राजीव गांधी जी को मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया गया था। खैर, अब वापस आते हैं। मैं बार बार लगातार बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी का नाम एज लीडर ऑफ बीजेपी एंड एनडीए दोनों प्रपोज किया था, दोनों पे सहमति हुई थी। तो ये सब कुछ क्लियर है, हम बिना सहमति के काम नहीं करते। हमारी फैमिली रन, फैमिली ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी एक पूरा परिवार है जो साथ मिलकर चलता है। हर रूल ऑफ द बुक फॉलो किया जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, जहां पे एक ही आदमी को सब कुछ दे दिया जाता है, एक ही परिवार को, जैसे 1984 में बिना सीपीबी की बैठक के दिया गया। तीसरी बात, यहाँ पे लगातार जो कहा जाता है कि यहाँ पे भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं लगातार मोदी जी को कि ऑटोक्रेटिक है। अरे आप लोग लगातार देश की जनता को गाली देते हैं हर बार जब आप मोदी जी को ऑटोक्रेटिक कहते हैं, क्योंकि देश की जनता ने तीसरी बार रिकॉर्ड टर्म दिया है मोदी जी को और आप लोगों को अभी भी 100 नहीं पार करने दिया है। यू नीड टू स्मेल द कॉफी बीन्स एंड वेक अप चित्रा जी। रियलिटी ये है कि आप लोगों को लगातार देश नकार रहा है और मोदी जी को तीसरी बार एक रिकॉर्ड है। आप लोगों को चुभन ही इस बात की है कि G7 में किस तरीके से पूरे विश्व में देश का डंका बजा। देखिए चित्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, देखिए गलत बात है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाले हालात मत बनाइए अपने। मैं जब बोलती हूँ ये लोग बीच में बोलते हैं क्योंकि इनसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश का नाम, देश का डंका कैसे विश्व के पटल पे बज रहा है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार के अलावा कोई और कैसे विश्व भर में, देश भर में एक लोकप्रिय नेता हो सकता है। कैसे कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है नेहरू जी का, कैसे कोई 3 बार नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये चाहते हैं हर रिकॉर्ड, हर जगह नाम इन्हीं का हो। ऐसा नहीं होता। देश आपको लगातार नकार रहा है। आप लोग ये तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपने वायनाड रखना है कि रायबरेली रखना है। आपके नेता ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है कि नहीं। खड़गे जी की कुर्सी खतरे में, पहले अपना घर संभालिए, फिर देश के बारे में और मोदी जी के बारे में चर्चा करिए। ठीक है, चलिए आप कह रही हैं कि ये जितने भी आरोप हैं दरअसल ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है।